हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम काल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मकतब एक शिक्षक वाली संस्थाएं थीं, निम्न कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर यूसुफ हुसैन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दरगाहों में सामान्य रूप से किन बालकों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मकतबों एवं मदरसों में बालकों को शिक्षा दी जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निःशुल्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक और छात्र का संबंध वैसा ही था जैसा कि ब्राह्मणीय शिक्षा में था, तथ्य का समर्थन किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर के ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फारसी स्कूलों का शैक्षिक स्तर कैसा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्यकाल में भारत में निम्नलिखित भाषा का ही प्रचलन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरबी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मकतब का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसने कहा, उसने लिखा, उसने पढ़ा, ये दोनों ही मकतब का अर्थ इनमें से नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समय में। अकबर के जो काल था, अकबर का जो समय था, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई थी मुस्लिम काल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरबी और फारसी भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिस्मिल्लाह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म। बिस्मिल्लाह जो रस्म होती थी वो मुस्लिम काल में जब बालक शिक्षा प्रारंभ करता था तो उस समय बिस्मिल्लाह नामक रस्म होती थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में उस्ताद के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाजिल है? और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाजिल की उपाधि किस विषय में योग्यता के लिए दी जाती थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तर्क एवं दर्शन की उपाधि। जो फाजिल की उपाधि थी वो तर्क एवं दर्शन जो जिसकी शिक्षा प्राप्त करता था, तर्क एवं दर्शन की शिक्षा जो बालक प्राप्त करता था, उसे ही फाजिल की उपाधि या योग्यता दी जाती थी। फाजिल की उपाधि तर्क एवं दर्शन में योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को दी जाती थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, शोहरत आम की स्थापना की थी? शोहरत आम की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक की किस आयु में मुस्लिम शिक्षा प्रारंभ करने का विधान था? या ये क्वेश्चन ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह रस्म अदा की जाती थी जब बालक हो जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ये क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ामिनर होता है वो घुमा घुमा फिरा के भी आपको क्वेश्चन पुटअप करता है क्वेश्चन पेपर में। ये मतलब आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम काल में बालक की किस आयु में शिक्षा प्राप्त करता था? बालक मतलब बालक की शिक्षा प्राप्त करने की आयु क्या थी? ऐसे भी करके पूछा जा सकता है। उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बिस्मिल्लाह रस्म थी, जो शिक्षा प्रारंभ करने के समय बिस्मिल्लाह रस्म अदा की जाती थी, वो बालक की किस आयु में की जाती थी? ये ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी वे में पूछा जाए, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर कौन सी रस्म अथवा औपचारिकता पूरी की जाती थी? तो हम आपको बता ही चुके हैं कौन सी रस्म की जाती थी। वो की जाती थी बिस्मिल्लाह रस्म। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16 है मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, अरबी और फारसी को। क्वेश्चन नंबर 17 है गुलिस्तां तथा बोस्तां नामक शेख सादी की कृतियाँ पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य था बालक का डैश विकास करना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नैतिक। बालक का नैतिक विकास करने के लिए गुलिस्तां और बोस्तां जो कृतियाँ थीं वो पाठ्यक्रम में शामिल की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नैतिक विकास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है खिलजी वंश में भारतीय शिक्षा का ह्रास हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शासकों की अयोग्यता के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है मुस्लिम शिक्षा के गुण थे। तो ये सभी मुस्लिम शिक्षा के गुण थे कि मुस्लिम काल में शिक्षा निःशुल्क थी, धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय था, मतलब धार्मिक शिक्षा भी बालकों को दी जाती थी और लौकिक शिक्षा भी दी जाती थी, अनिवार्य शिक्षा थी। तो ये सभी मौलिक शिक्षा मुस्लिम कालीन शिक्षा के ये सभी गुण हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है मुस्लिम शिक्षा प्रसार में फिरोज शाह तुगलक का नाम प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्वानों एवं शिक्षित व्यक्तियों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है मुगल काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति जिस सम्राट के समय में हुई वह है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अकबर के समय में। क्वेश्चन नंबर 22 गुलिस्तां नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेख सादी। क्वेश्चन नंबर 23 मदरसा किस भाषा का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरबी। क्वेश्चन नंबर 24 मुस्लिम काल में तर्कशास्त्र एवं दर्शन के लिए कौन सी उपाधि दी जाती थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाजिल। क्वेश्चन नंबर 25 है मुस्लिम शिक्षा के आदर्श पुरातन हिंदू शिक्षा से भिन्न थे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 मुस्लिम भारत में शिक्षा को संगठित एवं सहारा देने का कार्य ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा राज्य तथा निजी प्रयास पर था। जो मुस्लिम भारत में शिक्षा को संगठित एवं सहारा देने का कार्य किस पर था? राज्य पर और निजी प्रयास पर था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कतबा, या कभी कभी आपको दिया जाता है कुतब, ऐसे भी करके दिया जा सकता है। तो मकतब शब्द की उत्पत्ति इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कतबा। क्वेश्चन नंबर 28 है क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा अरबी के अतिरिक्त मदरसों में किस दूसरी भाषा की शिक्षा दी जाती थी? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी फारसी। अरबी के जो अलावा भाषा सिखाई जाती थी बालकों को वो थी फारसी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है बिस्मिल्लाह रस्म में कुरान का कौन सा अध्याय पढ़वाया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, 55वां भाग और ऑप्शन नंबर बी है। तो ये दोनों ही भाग पढ़ाए जाते थे, मतलब बिस्मिल्लाह रस्म में कुरान का कौन सा अध्याय पढ़वाया जाता था और ए और बी ये दोनों इसके करेक्ट आंसर जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए और बी दोनों ये दोनों ही इन दोनों का अध्याय पढ़वाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा मकतब में शिक्षण विधि निम्न में से क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौखिक। जो मकतब में जो शिक्षण विधि थी वो प्रयोग की जाती थी मौखिक विधि, लिखित विधि नहीं, मौखिक विधि प्रयोग की जाती थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौखिक। क्वेश्चन नंबर 31 है अमीर अली साहब की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलिफ लैला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है आलिम की उपाधि किस विषय में योग्यता के लिए दी जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है मुस्लिम काल की प्रमुख भाषा थी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए फारसी। क्वेश्चन नंबर 34 मदरसों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो जो शिक्षा का माध्यम थी मदरसों में वो थी अरबी भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरबी। क्वेश्चन नंबर 35 मुस्लिम काल में साहित्य के लिए कौन सी उपाधि दी जाती थी? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी काबिल। मुस्लिम काल में जो साहित्य में योग्यता प्राप्त करता था उसे उपाधि दी जाती थी काबिल की। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है बिस्मिल्लाह खानी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा प्रारंभ रस्म अदायगी। ये रस्म शिक्षा प्रारंभ करते समय बालक को कराई जाती थी।
ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकतब। मुस्लिम काल में मकतब प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर 38 है हमारा, मकतब में प्रवेश की आयु थी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था तो इस्लाम का प्रसार करना। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी मदरसों में। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? मदरसा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख दोष था। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। लौकिक शिक्षा पर बल, स्थिरता का अभाव, हिंदू शिक्षा की उपेक्षा, ये सभी इसके दोष थे मुस्लिम शिक्षा के। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो इसी के साथ गाइस आज की वीडियो का हमारा जो कॉन्सेप्ट था, मुस्लिम काल के हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने थे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में मुस्लिम शिक्षा से कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरी ये गारंटी है कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मुस्लिम काल से पूछा जाएगा। इसलिए आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर मुस्लिम शिक्षा से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ज़रा सी भी परेशानी ना हो। तो इसीलिए अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपको थोड़ी सी भी किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।